अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साइमा हामिद, रिसोर्स पर्सन 8613। बेटा, आज मैं आप लोगों के साथ आपके रिसर्च प्रोजेक्ट का क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने जा रही हूं। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हाट हैज़ इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल्स एज ए टीचर। आपने इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए इन चीज़ों को मेंशन करना है जो इस रिसर्च को करते हुए आपने जो है एज ए टीचर जो है वो डेवलप की हैं या कुछ चीज़ें आपकी इन्हेंस हुई हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है काफ़ी सारी स्किल्स जो हैं जो आपकी इस कह लें एक्टिविटी के दौरान जो है आपकी डेवलप होती हैं या इन्हेंस करते हो आप, उन चीज़ों को मेंशन किया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें देखें कि कौन कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो वाकई आपने जो है उनमें इम्प्रूव किया है। तो उन स्किल्स को, उन हेडिंग्स को जो है ज़रूर अपने इस आंसर में ऐड करें और अपने एक्सपीरियंस, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसको भी साथ मेंशन करें। ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो मेरा ख़्याल है कि आप 5 अगर स्किल्स मेंशन कर देते हैं तो वो काफ़ी होंगी इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। लेकिन आपने इस कंटेंट को जो है एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं करना, इसमें अपनी जो है वो पर्सनल जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनको ज़रूर ऐड करना है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। माई रिसर्च प्रोजेक्ट एंड टीचिंग प्रैक्टिस एडेड अ लॉट टू द न्यू स्किल्स इन माई टीचिंग. इट enhanced my way of teaching. For example, when I communicated with senior parents and skilled people, I learned a lot about the group activities. It also boosted my knowledge. This practice also improved my group activities too. I also learned how to learning effectively and accurately. बात यह है कि जब हम अपनी क्लास में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं ना, जिन भी स्टूडेंट्स की ग्रुप एक्टिविटीज़ उन्होंने ऐसे इंटरवेंशन इस्तेमाल की हुई है, वो इस जो है चीज़ को ज़रूर मेंशन करें। क्योंकि आप जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, सिर्फ पढ़ाना जो है वो कोई कह लें कि बहुत ऐसी स्किल नहीं है जिसमें जो है आप तकरीबन सारे टीचर्स ही जो है वो मियर टीचिंग तो कर ही लेते हैं, लेकिन जो है ग्रुप एक्टिविटीज़ कराना और उस दौरान जो है डिसिप्लिन को मेंटेन रखना, प्रॉपरली उनके जो है वो रिज़ल्ट्स लेना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ की आप कह लें कि स्किल अगर आपके अंदर इम्प्रूव हुई है तो उसे ज़रूर मेंशन करें। प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। इन दिस मॉडर्न डिजिटल एज, पेरेंट्स नीड टू बी इलास्टिक एंड बी एबल टू अडेप्ट टू वट एवर इज़ थ्रोन देयर वे। इस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की हेडिंग के अंदर मैंने वो चीज़ें मेंशन की हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी जो है उस की वजह से जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ रही हैं, तो उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बीइंग टीचर और बीइंग पेरेंट, इस चीज़ को आपने लर्न किया है अपनी इस एक्टिविटी के दौरान, और साथ ही साथ जो है अपने आप को इम्प्रूव भी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक अच्छा टीचर वही है जो टाइम के साथ साथ और जो नई चीज़ें जो है वो सोसाइटी में आ रही हैं, जो चीज़ें ऐड हो रही हैं, उनको जो है आप साथ साथ लर्न करें और जो है अपने आप को इम्प्रूव करें। अगली स्किल जो है वो पेशेंस है। आपको पता है कि एक टीचर के लिए पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ लाइकली द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल। किड्स दीज डेज लैक द रिस्पेक्ट फॉर द टीचर। स्पेंडिंग अ सिंगल डे इन रूम फुल ऑफ वाइल्ड टीनेजर इज़ नॉट एन ईजी जॉब। ठीक है, जब तक आप में पेशेंस नहीं होगी तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो है वो स्टूडेंट जो है वो बहुत रिस्पेक्टफुल हों। आपको इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ेगा क्लास में कि कुछ बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उन्हें टैकल करना, तो उन्हें आपने पेशेंस से टैकल करना है। ठीक है, तो ये वाली भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। मेरा ख्याल है ये आप सब लोग जो है वो मेंशन कर सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी है जी। डिफरेंट किड्स लर्न इन डिफरेंट वेज। अडेप्टेबिलिटी ये है कि आपको इन चीज़ों को समझना है कि सब बच्चे जो हैं, डाइवर्सिटी है आपकी क्लास में। हर बच्चा जो है वो एक चीज़ को एक ही तरीके से नहीं समझता। कुछ बच्चे चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चों को जो है वो चीज़ों को समझने में देर लगती है। तो आपने अपने आप को अडेप्टेबल बनाना है। आपने इस तरह से टीचिंग करनी है कि आपकी टीचिंग के दौरान तमाम जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको आप जो है एड्रेस कर रहे हो। ठीक है, अपनी आपने टीचिंग को इस तरह से इम्प्रूव करना है।
इमेजिनेशन जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आप अपने लेसन्स को जो है वो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इस पैराग्राफ को रीड कर लीजिएगा और अगर आपको लगता है कि आपकी इमेजिनेशन की स्किल इम्प्रूव हुई है तो आप ज़रूर उसे मेंशन कीजिएगा। हाँ जी, टीम वर्क भी जो है एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। आई थिंक सो कि ये वाला जो हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट है इसके दौरान आप सब लोगों की टीम वर्क स्किल्स तो इम्प्रूव हुई होंगी, क्योंकि आप लोगों को ग्रुप में काम करना पड़ता है, आपको अपने डिफरेंट जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ उनसे मशवरा लेना पड़ता है। तो एज ए टीम आप जब काम करते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। तो इस चीज़ को भी जो है आप मेंशन कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग जो है, अगर आपने बच्चों को कोई नई चीज़ सिखानी है और नए तरीके को सिखाना है, आप रिस्क लेंगे तो आपको उसके रिज़ल्ट्स का पता चलेगा। अगर आप रिस्क नहीं लेते तो जो है आप नई चीज़ें लर्न नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप क्लास में जो है वो लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं, आपका दिल चाहता है कि भाई आप एक्टिविटी मेथड को इस्तेमाल करके देखें, लेकिन आप जो है वो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता कि भाई मैं एक्टिविटी मेथड यूज़ करूँगी, पता नहीं इसके क्या जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि उसके रिज़ल्ट्स क्या हैं। तो अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। और ये वाली एक्टिविटी आपको रिस्क लेना सिखाती है, क्योंकि आपने खुद जो है अपने टॉपिक्स डेवलप किए हैं, आपने डिफरेंट इंटरवेंशंस को यूज़ किया है। तो आप जब तक उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स का हल नहीं निकाल सकते। कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं जब आप कॉन्टीन्यूसली पढ़ा रहे होते हो कहीं पे या इस तरह की एक्टिविटी करते हो, तो आप बच्चों से बात करते हो, पेरेंट्स से बात करते हो, आप जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनसे बात करते हो, जैसे परमिशन लेते हो किसी काम करने के लिए, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। ठीक है, आगे जी रिलेशनशिप विद कलीग्स, इसको मैंने जैसे डिस्कस किया है टीम वर्क के अंदर, तो आपका कलीग्स के साथ रिलेशनशिप भी जो है वो बेहतर होता है। इसको भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कम्युनिटी, आप कम्युनिटी के साथ किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हो। वाइल कंडक्टिंग दिस रिसर्च आई केम टू नो हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस वाइल लिविंग इन whole community. Different types of people are living in a society and they have different mindset and different behaviors. A teacher should know how to handle all the people and create a balance between all types of community members. It also taught me how to live in the society and how to resolve the problems of the members of the society and make them लिव ए हैप्पी लाइफ। ठीक है, तो इस तरह की जो है आपका इंटरेक्शन सोसाइटी के साथ होता है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, इस तरह से आपकी सोशल स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। ऑनेस्टी है जी, ऑनेस्टी को आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर, उसमें जो है रिलेशनशिप विद कलीग्स और ऑनेस्टी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ऑनेस्टी किस तरह से आप डायरेक्टली कंसर्न कर सकते, रिलेट कर सकते हैं इसको, कि जो आपने बड़ी ऑनेस्टी से काम लिया, जो आपके रिजल्ट्स आए आपने उनको अपने रिसर्च वर्क में जो है वो मेंशन किया, तो इस तरह से आपकी पर्सनल जो है कह लें कि बिहेवियर का जो ऑनेस्टी वाला एलिमेंट जो है वो इम्प्रूव हुआ, कि आप इस चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंट हैं कि जो ट्रुथ है, जो आप वाकई जो है आपने एक्सपीरियंस किया उन चीज़ों को, उनको आपने जो है अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर मेंशन किया। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ें डिस्कस की हुई हैं वो एज ए टीचर ऑनेस्ट होने की है, कि एक टीचर जब लॉयल होता है अपने स्टूडेंट्स के साथ तो वो पर्सनली जो है वो ग्रो करता है। हाँ जी, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको जब आप इस तरह की, जैसे आपने ये रिसर्च कंडक्ट की है, आपके साथ अगर कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें इस तरह का काम करने का मौका नहीं मिला, तो यकीनन आप जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू अपने बाकी साथियों के, इस रिसर्च की वजह से। कोलैबोरेटिव स्किल्स जो हैं उनको देख लेते हैं। अ गुड टीचर हैज़ द बेस्ट कोलैबोरेटिव स्किल्स, ही इंगेज हिज स्टूडेंट्स इन द लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड टीच देम वेल। They focus on the collaboration of the students with each other and also with the teacher. If a student is not paying attention towards the teacher, teacher should be playing a role of a good listener and listen the problem of the student and also try to solve them. ठीक है, हमने ये जो एक्टिविटी की है इसमें हमने सीखा ही यही है कि जो क्लासरूम प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने का क्या क्या तरीके हो सकते हैं।
तो आपकी अगर कोलैबोरेटिव स्किल्स अच्छी हैं तो आप जो है बहुत सारी चीज़ों जो हैं वो बातचीत के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए अपने स्टूडेंट्स को सुनकर उनकी बात को तवज्जो देकर जो है वो आप हल कर सकते हैं। हाँ जी, और जी हमने लास्ट पे एक चीज़ रखी हुई है जो कि मोटिवेशन है। मोटिवेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप फर्स्ट पे भी रख सकते हैं। अ टीचर इज़ अ मोटिवेटर फॉर हिज स्टूडेंट्स। आप जो है अपने आप में जो है मोटिवेटेड हैं इस रिसर्च प्रोजेक्ट की वजह से कि आप जो है अब कोई भी क्लास का प्रॉब्लम है तो आपको एक तरीका मिल गया कि इस तरीके से जो है मैं इस प्रॉब्लम का हल जो है वो निकाल सकता हूँ। तो इन चीज़ों को कोई भी आपने गोल्स अचीव करने हैं उनके लिए आप जो है मोटिवेटेड है। ठीक है, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और इसकी डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं। और ये जो हमारा पूरी एक वीडियो सीरीज़ हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक हैं, वो अब आप लोगों के पास चैनल पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ बैकग्राउंड किस तरह लिखना है वो भी मौजूद है। तो 8613 का कंप्लीट कोर्स जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब उम्मीद है कि आप लोग अपने रिसर्च मैनुअल्स को अच्छी तरह से डेवलप कर सकेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकेंगे। और साथ ही साथ जो है आपने इनमें जिस तरह से मैंने आपको गाइड किया है अमेंडमेंट्स के साथ चीज़ों को ऐड करना है, एज़ इट इज़ आपने चीज़ों को कॉपी नहीं करना। ठीक है बेटा, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको ये वाली वीडियो सीरीज़ कैसी लगी। और साथ ही साथ जो है आप इन डिस्क्रिप्शन में, हर डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के लिए तमाम वीडियोस के क्वेश्चन नंबर्स के साथ लिंक दे देती हूँ, तो वहाँ से आप जो है वीडियोस को एक्सेस भी कर सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।